राम राम मित्रों। आजकल के हालात देखकर लगता है कि पुराने जमाने के बुजुर्ग शायद भविष्यवक्ता थे। उन्होंने खूंटे का इंतजाम इसलिए नहीं किया था कि वो किसी की उड़ान रोकना चाहते थे, बल्कि इसलिए किया था कि उन्हें पता था जब उड़ान बिना दिशा की होगी तो लैंडिंग सीधे नाले या अस्पताल में ही होगी। आज की तथा कथित आजाद जनरेशन ने खूंटा तो उखाड़ दिया, लेकिन उस खूंटे से जो अनुशासन बंधा था उसे भी साथ में उखाड़ कर फेंक दिया है। अब आलम यह है कि आजादी अब विचारों की नहीं बल्कि इस बात की हो गई है कि आप कितनी देर तक होश खोकर पब में झूम सकते हैं। अगर खुद को ना संभाल पाने की हालत में बाइक से गिर जाओ तो गलती किसकी? सड़क की, बाइक की, या उस शहर की जो असुरक्षित है? आपकी जिम्मेदारी? आपने तो अपनी जिम्मेदारी शायद उसी पब के काउंटर पर छोड़ दी। क्रांति का नया तरीका देखिए। पहले क्रांतियां अधिकारों के लिए होती थी, अब क्रांतियां लापरवाही के परिणामों को ढकने के लिए होती हैं। हैशटैग चलाना सबसे आसान है, क्योंकि खुद को आईने में देखना सबसे मुश्किल काम होता है। विडंबना देखिए, अनुशासित पीढ़ी के लिए रात का सन्नाटा भी सुकून भरा हुआ करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि मर्यादा की रेखा कहां खींचनी है। लेकिन आज की अनियंत्रित पीढ़ी के लिए घर का कोना भी असुरक्षित हो गया है, क्योंकि उन्होंने हादसों को निमंत्रण देना अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। वो खुद इनवाइट करती हैं ट्रबल को। सच तो यह है कि जब आप खुद अपनी लगाम छोड़ देते हैं तो पूरी दुनिया को दोष देने से आपकी चोटें नहीं भरती। शहर तब सुरक्षित होंगे जब सड़कों पर चलने वाले लोग कम से कम अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में हो। अब देखिए, एक लड़की दिल्ली के पब में जाती है, पार्टी के बाद नशे में चूर, नशे में धुत रैपिडो बाइक राइड बुक करती है। बाइक वाला उसे लेकर जाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, पर वो इतनी ज्यादा नशे में थी कि खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी और साइड से लटकते हुए नीचे गिर गई। देखिए, ये जनरेशन ऐसी है जिसे ना आप किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। अब इस हालत में यदि इस बच्ची के साथ कुछ हो जाए तो जनता शहर जलाएगी, सड़कें जाम करेगी, पुलिस, प्रशासन और सरकार के नाक में दम कर देगी। हैशटैग चलाए जाएंगे कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, जबकि ठहरी हुई अनुशासित जनरेशन के लिए हर शहर हर समय सुरक्षित होता है। आप उन्हें चाहे जहां भेज दो, पर ऐसे बर्बाद बच्चे तो घर में होते हुए भी हादसों को दावत देते हैं। मैं माता पिता से कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को आजादी दो, स्वतंत्रता दो, लेकिन उनके जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ डिसिप्लिन्स घोल कर भरो, उन्हें घुट्टी की तरह पिलाओ। ये शरीर, ये जीवन बड़ा बड़ा ही अमूल्य है। इसको सुरक्षित रखना किसी तप करने से कम नहीं है। अपने बच्चों को, खास करके टीनेजर्स को, न्यूज चैनल दिन में 10 से 15 मिनट अवश्य दिखाएं, ताकि उनके अंदर समाज में हो रहे चाहे कृत्य हो या कुकृत्य हो उनके बारे में एटलीस्ट बेसिक जानकारी रहे। और बच्चों पे लगाम लगा कर रखिए। अगर आप एक दो झापड़ बच्चों को मार देंगे ना तो भूचाल नहीं आ जाएगा। आज बच्चे को मारा हुआ एक तमाचा उसकी जवानी में काम आएगा। एक
डर, देखिए डर बहुत अच्छी चीज होती है। जब आपके अंदर डर होता है ना, तो आप हर कदम फूक फूक कर रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, अलर्ट रहते हैं। अब देखिए बिल्ली को देखिए, बिल्ली को ऐसा हमेशा लगता है कि जब वो दूध पीती है तो उसे कोई नहीं देख रहा होता। लेकिन यही बिल्ली, बिल्ली बड़ी चालाक होती है, लेकिन यही बिल्ली अगर गर्म दूध में मुंह डाल ले तो ये छाछ भी बड़ा फूक फूक कर पीती है। डर बड़ी अच्छी चीज होती है। बच्चों के अंदर डर पैदा करिए, खास करके पिता का डर। उनके मन में डर होना चाहिए, अरे 7 बज गए, अरे 8 बज गए, घर जाना है, पापा गुस्सा करेंगे। चलो माँ तो कूल है, माँ को पटा लेंगे, लेकिन पापा नहीं मानेंगे। चलो घर जाना है, नहीं घर जाना है, पापा गुस्सा करेंगे। ये डर उनके अंदर होना चाहिए। कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, समय पर सोना, समय पर उठना, स्क्रीन टाइम भी नियंत्रित रखना। देखिए मैं एक ओल्ड स्कूल लेडी हूं और मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप भी ओल्ड स्कूल ही रहिए। आधुनिकता के चक्कर में आप अपने कुल का नाश कर बैठेंगे। जय श्री राम मित्रों, जाते जाते आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। जय श्री राम मित्रों, अपने बच्चों का ख्याल रखें और कभी कभी बेल ट्रीटमेंट दे दिया करें, कोई बड़ी बात नहीं है। और दवाइयां बहुत महंगी नहीं है, 1-2 बेल्ट लगा दिया करें अगर बच्चा ज्यादा उड़ान भरे या ज्यादा गुलाटी मारे तो। जय श्री राम मित्रों।